हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अब तक हम सीख चुके हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, सिंगल हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। उसके अलावा आई भी एक अलग से सब्जेक्ट हमने पढ़ा, क्योंकि ये कभी सिंगल वालों के साथ जाता है, कभी प्लूरल वालों के साथ जाता है। उसके अलावा सिंगल में आते हैं ही, शी, इट और नेम। प्लूरल वालों में आते हैं यू, वी, दे और प्लूरल और आए। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, उस सेंटेंस का टाइम दिखाती है कि वो कौन से टाइम में वो काम हुआ है। उसके बाद हमने सीखी वर्ब। वर्ब की 4 फॉर्म सीखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बेसिक फॉर्म बोलेंगे, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। तो क्या हम शुरू करें आज का आने वाला लेक्चर? क्या हम शुरू करें? जब भी हमें इंग्लिश में बोलना होता है क्या हम शुरू करें, तो हम बोलते हैं सेल वी स्टार्ट। सेल वी स्टार्ट, तो उसका उत्तर कैसे देते हैं? चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो। सो सेल वी स्टार्ट, हियर वी गो। ठीक है। तो आज हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं इज आर एम। क्या पढ़ने वाले हैं? इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी चीज है, अगर किसी व्यक्ति को टेंस के थ्रू जाएंगे तो उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर सीधा हम हेल्पिंग वर्ब से पढ़ेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में हेल्पिंग वर्ब छपनी शुरू हो जाएगी। तो आज हम इज आर एम का पहला यूज सीखने वाले हैं। इज आर एम से कम 7 से 8 तरीके के अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनते हैं जो हम कंटिन्यूअस सीखेंगे। तो आज हम पहला सेंटेंस सीखने वाले हैं जिसके बारे में हम इस समय कोई काम चल रहा हो उसके बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं इज आर एम। और इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं जब हमें इस समय कोई काम चल रहा हो, इसके बारे में हमें बात करनी हो, तो हम इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। तो इज आर एम हमारे पास कितने वर्ड है? इज है, आर है, एम है। उसके अलावा सब्जेक्ट भी हमारे कितने तरीके के हमारे पास सब्जेक्ट हैं? एक आई है, सिंगल है और प्लूरल है। तो ऑब्वियस है 3 चीजें हैं, तो तीनों को एक एक चीजें हम दे सकते हैं। और आपको ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में होगी, आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम, आई के साथ क्या आता है? एम। फिर सिंगल लोगों ही, शी, इट और नेम। ही का मतलब कोई भी मेल के लिए, सी का मतलब कोई फीमेल के लिए, इट का मतलब इन दोनों के अलावा। किसके लिए? जब हमें उस व्यक्ति का, वस्तु का नाम नहीं लेना हो या उसका रिपीटेशन नहीं करना हो, तब हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को। अब मैंने पहले सिखाया था नाम को ही बोलते हैं नाउन को ही नेम बोलते हैं। मतलब नाउन का मतलब नाम। उसके अलावा नाम की जगह जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसे ही अब किसी पुरुष की जगह हम ही यूज कर सकते हैं, स्त्री की जगह सी यूज कर सकते हैं, इनके अलावा इट यूज कर सकते हैं। वो हम रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इन सब के साथ आता है इज। यू, वी, दे, आर के पीछे बच गया आर। यू का मतलब आप या तुम, अकेले के लिए भी आता है और एक से ज्यादा के लिए भी आता है। वी यानी हम, एक से अधिक लोगों के लिए। दे यानी वे, जो लोग हमसे दूर होते हैं। प्लूरल, जो भी नाउन सिंगल का प्लूरल बनता ही है। ठीक है। तो सबसे पहले कैसे बताएंगे कि मैं पढ़ा रहा हूं? जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं को बोलते हैं आई। आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। टीच की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? टीचिंग। तो सिंपल है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। जब भी हमें बतानी होती है इस समय कोई काम चल रहा हो उसके बारे में बात, कोई काम मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ऐसे ही मैं पढ़ाई कर रहा हूं, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं मतलब मैं देख के पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। जाने को बोलते हैं गो। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आने को बोलते हैं कम। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। ऐसे ही खाने को बोलते हैं ईट। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं लेकर आ रहा हूं या मैं ला रहा हूं, ब्रिंग बोलते हैं लाने को। मैं ला रहा हूं, आई एम ब्रिंगिंग। टेक का मतलब लेना, कोई भी चीज लेते हैं उसको बोलते हैं टेक। मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग। मैं लिख रहा हूं, लिखने को बोलते हैं राइट। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग।
मैं सुन रहा हूं, सुनने को बोलते हैं हियर, मैं सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग। ऐसे ही मैं देख रहा हूं, देखने को बोलते हैं सी, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग। मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ने को बोलते हैं रन, आई एम रनिंग। मैं कूद रहा हूं, कूदने को बोलते हैं जंप, मैं कूद रहा हूं, आई एम जंपिंग। मैं गा रहा हूं, गाने को बोलते हैं सिंग, मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। मैं नाच रहा हूं, नाचने को बोलते हैं डांस, मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। ठीक है, जब भी काम मैं अपने बारे में कोई बात बताऊं कि मैं इस समय ये काम कर रहा हूं, आई एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये सारी हमने लिखी है वर्ब की बेसिक फॉर्म। उसके बाद हमने साइड में लिखी है इनकी आईएनजी फॉर्म। मैं कोई भी काम कर रहा हूं, आई एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर ये काम कोई पुरुष है वो कर रहा है, उसका नाम हमें पता नहीं है, हम लेना नहीं चाहते, तो हम बोलेंगे जैसे वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह ला रहा है, ही इज ब्रिंगिंग। वह ले रहा है, ही इज टेकिंग। वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वह सुन रहा है, ही इज हियरिंग। वह देख रहा है, ही इज सीइंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह कूद रहा है, ही इज जंपिंग। वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग। वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग। ठीक है, ऐसे ही कोई लड़की है या कोई महिला है, वह ये काम कर रही है जिसका हम नाम जानते नहीं या फिर लेना नहीं चाहते, तो हम बोलेंगे वह पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग। वह पढ़ाई कर रही है, सी इज स्टडिंग। सी इज रीडिंग, सी इज गोइंग, सी इज कमिंग, सी इज ईटिंग, सी इज ब्रिंगिंग, सी इज टेकिंग, सी इज राइटिंग, सी इज हियरिंग, सी इज सीइंग, सी इज रनिंग, सी इज जंपिंग, सी इज सिंगिंग, सी इज डांसिंग। ऐसे ही इन इंसानों के अलावा कोई भी चीज होती है उनके लिए हम इट यूज करते हैं। जैसे आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे फोन की तरफ देख के, यह पढ़ा रहा है, फोन पढ़ा रहा है। अब फोन का नाम नहीं लिया, क्या बोला, फोन की जगह हमने क्या यूज कर लिया, इट। यह पढ़ा रहा है, इट इज टीचिंग। यह पढ़ाई कर रहा है, इट्स स्टडिंग। अब इट किन किन चीजों के लिए यूज हो सकता है, इट यूज हो सकता है किसी भी एनिमल यानी जानवर के लिए, किसी भी वस्तु यानी थिंग के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, प्लेस यानी जगह। ऐसे ही वेदर के लिए यानी मौसम के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम इट का यूज करते हैं, वो हम बिना एग्जाम्पल के हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, एनिमल, थिंग, प्लेस और वेदर, इन सारी चीजों के लिए। इनसे अलावा भी कुछ एक चीजें हो सकती है जिनके साथ हम इट का यूज कर सकते हैं। ऐसे ये इट पढ़ा रहा है, इट इज टीचिंग। इट पढ़ाई कर रहा है, इट इज स्टडिंग। इट इज रीडिंग, इट इज गोइंग, इट इज कमिंग। इट इज को ही बोलते हैं इट्स। यह खा रहा है, इट्स ईटिंग, इट्स ब्रिंगिंग, इट्स टेकिंग, इट्स राइटिंग, इट्स हियरिंग, इट्स सीइंग, इट्स रनिंग, इट्स जंपिंग, इट्स सिंगिंग, इट्स डांसिंग। तो अब तक हमने जितने भी ऊपर के सब्जेक्ट देखे हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं, यानी हमने यहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लिया ही नहीं है। ये सब क्या है, प्रोनाउन है, इनको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउन के बारे में। जैसे मोहन, मोहन पढ़ा रहा है, मोहन के साथ भी अकेला है, अकेले व्यक्तियों के साथ क्या आता है, इज। मोहन पढ़ा रहा है, मोहन इज टीचिंग। ऐसे ही मोहन पढ़ाई कर रहा है, मोहन इज स्टडिंग। मोहन इज रीडिंग, मोहन इज गोइंग, मोहन इज कमिंग, मोहन इज ईटिंग, मोहन इज ब्रिंगिंग। अब मोहन जरूरी नहीं है मोहन ही ये काम करे, मोबाइल भी एक नाम है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर भी क्या है, एक नाम है। ऐसे ही डॉग, ये भी नाम है। फादर, ये भी एक नाम है। टीचर, ये भी एक नाम है। ये सब लोग पढ़ा सकते हैं। मोबाइल इज टीचिंग, मार्कर इज टीचिंग, डॉग इज टीचिंग, फादर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। तो ये सब नेम है, ये सब सिंगुलर नाउन इनको बोलते हैं। ठीक है, मोहन इज टेकिंग, मोहन इज राइटिंग, मोहन इज हियरिंग, मोहन इज सीइंग, मोहन इज
रनिंग, मोहन इज जंपिंग, मोहन इज सिंगिंग, मोहन इज डांसिंग। तो अब हम देखते हैं प्लूरल नाउन के या प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम कैसे यूज करेंगे। तो अब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसे यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है आर। तुम को बोलते हैं यू के साथ आर। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, या फिर आप पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर ईटिंग, यू आर ब्रिंगिंग, यू आर टेकिंग, यू आर राइटिंग, यू आर हियरिंग, यू आर सीइंग, यू आर रनिंग, यू आर जंपिंग, यू आर सिंगिंग, यू आर डांसिंग। ऐसे ही कोई काम हम कर रहे हैं तो वी आर। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। We are studying, we are reading, we are going, we are coming, we are eating, we are bringing। ऐसे ही जो लोग हमसे दूर खड़े हैं लेकिन प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं दे। वे कुछ कर रहे हैं, दे आर। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। वे पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग, दे आर रीडिंग, दे आर गोइंग, दे आर coming, they are eating, they are bringing, they are taking, they are writing, they are hearing, they are seeing, they are running, they are jumping, they are singing, they are dancing। ऐसे ही ये तो हुए, ये भी 3 है प्रोनाउन। अब जब हमारे पास प्लूरल नाउन हो, जैसे हमने यूज किया मोहन, अब मोहन के अलावा मोहन और रोहन 2 जने हो जाएं, मोहन एंड, ये है एंड का ये साइन है, मोहन एंड रोहन। अब ये 2 जने हो गए, एक से ज्यादा है तो इनके लिए क्या आएगा, आर आ जाएगा। मोहन और रोहन पढ़ा रहे हैं, मोहन एंड रोहन आर टीचिंग। मानो कि वो दोनों टीचर्स हैं तो हम इन दोनों नाम की जगह यूज कर सकते हैं टीचर्स। माना कि मोहन और रोहन दोनों टीचर है तो मोहन और रोहन की जगह हम यूज कर सकते हैं टीचर्स। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर टीचिंग। स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर टीचिंग। टीचर अकेले, टीचर्स यानी एक से अधिक लोग, टीचर्स आर टीचिंग। टीचर्स पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स आर स्टडिंग। टीचर्स आर रीडिंग, टीचर्स आर गोइंग, टीचर्स आर कमिंग, टीचर्स आर ईटिंग, टीचर्स आर ब्रिंगिंग, टीचर्स आर टेकिंग, टीचर्स आर राइटिंग, हियरिंग, सीइंग। ऐसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो होगा, सबसे पहले हमने यूज किया है सब्जेक्ट, फिर ये आर, इज और एम तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब ये सब वर्ब की कोई न कोई फॉर्म है तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ब, तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इन सबको बोलते हैं जब हम किसी चीज का सीधा सीधा बता देते हैं पॉजिटिव तरीके से। जैसे हमने बताया कि वे कोई काम कर रहे हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं, या मैं कोई काम कर रहा हूं, तुम कर रहा है, वह कर रहा है, वह कर रही है, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्म का मतलब होता है कोई भी चीज का उत्तर हाँ में देना या पॉजिटिव तरीके से देना, तो इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। अब आज की हेल्पिंग वर्ब थी इज आर एम। अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह मैं इज आर और एम यूज करूं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो सब्जेक्ट इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, आई एम टीचिंग। वह कर रहा है, ही इज टीचिंग। वह कर रही है, सी इज टीचिंग। इंसानों के अलावा कोई वह कर रहा है, इट इज टीचिंग। मोहन कर रहा है, मोहन इज टीचिंग। तुम कर रहे हो, यू आर टीचिंग। हम कर रहे हैं, वी आर टीचिंग। वे कर रहे हैं, दे आर टीचिंग। टीचर्स कर रहे हैं, टीचर्स आर टीचिंग। प्लूरल के साथ आता है आर। सिंगल के साथ आता है इज, और आई के साथ आता है एम। इज आर एम के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है, या आपको लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती हो और आपको लगता है कि उनको मैं पढ़ा सकता हूँ, तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस आरएम के साथ नेगेटिव सेंटेंस, वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके।